और तभी वहाँ पर हीमिंग की इन सारी की सारी बातों को सुनकर जो लियाना है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ पर कहता है, तुम सभी के सभी इस बंदे की किस तरह की नॉनसेंस बातों की तरफ ध्यान दे रहे हो, जल्दी से जल्दी इसे यहाँ पर पकड़ लो। ये ऑर्डर सुनते हैं वहाँ पर सारे के सारे मिलिट्री के बंदे लियाना ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास जाने लग पड़ते हैं। लेकिन तभी लियाना वहाँ पर अपनी गन को नीचे फेंक देता है। वो वहाँ पर अपने दोनों के दोनों हाथों को ऊपर की ओर करते हुए कहता है, सेफ्टी जोन के आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग जो भी बंदा यहाँ पर अवेकन होता है उसे रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो होता है ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर तुम मुझ पर यहाँ पर अटैक करने या फिर कुछ भी करने की कोशिश जो हो वो करते हो तो ये एक कैपिटल ऑफेंस है। और तुम यहाँ पर जो मिलिट्री ऑर्डर है उन्हें वायोलेशन जो हो उनका कर रहे हो। लेकिन जब तक तुम सारे के सारे बंदे मेरे केस में कंट्रीब्यूट करते हो तो ये जो चीज़ है यहाँ पर करेक्ट की जा सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर यिमिंग के हाथों में किसी भी गन को ना देखकर जो कैप्टन था वो वहाँ पर लियाना को एक जोर से पंच मार देता। वो कहता है, क्या अवेकन, तुम यहाँ पर जाग जो हो बो जाओ, तुम यहाँ पर कोई भी अवेकन बंदे नहीं हो। मौके का फायदा देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे मिलिट्री के बंदे यिमिंग को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। और तभी लियाना वहाँ पर सारे के सारे बंदों को ऑर्डर देता है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसे मार दो। ये ऑर्डर सुनते हैं वहाँ पर एक बंदा अपनी सोर्स से यिमिंग को बस मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर वो गार्ड वहाँ पर करते हैं, यहाँ पर सुपरसोनिक स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट जो है वो क्या कर रहा है। हमें दिखाया जाता है उस एयरक्राफ्ट से एक बंदा जो है वो बाहर निकलता है। उस बंदे के बारे में बताया जाता है वो जो बंदा है हिमली मिलिट्री रीजन का सुप्रीम कमांडर है। और ये एक 3rd लेवल का अवेकन सुप्रीम कमांडर, इसका नाम क्षाओ हाई है। और तभी वहाँ पर सुप्रीम कमांडर क्षाओ हाई जमीन में काफी खतरनाक एंट्री जो है उसे लेता है। ये देखकर वहाँ पर एक बंदा कहता है, यहाँ पर जो कमांडर है उनका जो ऑरा है काफी स्ट्रोंग है, लेकिन अभी तो जो टेस्ट है वो स्टार्ट जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों कमांडर जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर जो क्षाओ हाई है वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है, क्योंकि मैं एक हाई लेवल का अवेकन हूँ और मैं यहाँ पर मिलिट्री रीजन के अंदर आ गया हूँ, तो जिस कारण इस यिमिंग की लाइफ जो कॉन्स्टेंटली रिस्क में है। तो यिमिंग तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ पर किस तरह की चीजों को करने के कैपेबल हो। और सारे के सारे बंदे सुनो, अगर आज यहाँ पर ये लड़का जो है अवेकनिंग में अनसक्सेसफुल होता है तो ये यहाँ पर सारों के सारे बंदों के सामने मारा जो है वो जाएगा। तभी यिमिंग भी वहाँ पर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए यहाँ पर जो टेस्ट है उसे अरेंज जो हो वो करो और मैं तुम्हें इसको देखकर जो हूँ वो दिखा दूंगा। कमांडर वहाँ पर सारे के सारे बंदों को यिमिंग को छोड़ने के लिए कहता है। वो बंदे यिमिंग को छोड़ देते हैं। वहाँ पर वो बंदे एक दूसरे से बोल रहे थे, क्या इस बंदे का टेस्ट जो सच में यहाँ पर होने वाला है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये जो बंदा है बस यहाँ पर फैंटेसी जो उसमें जी रहा है, जो कि एक एवरी नॉर्मल पर्सन जो है वो जीता है। और कैसे ये बंदा यहाँ पर अवेकनिंग जो है उसे सक्सेसफुल कर सकता है। और पता नहीं क्यों इस तरह के बंदे जो ये सोचने लग पड़ते हैं, ये जो यहाँ पर काफी टैलेंटेड हैं। यिमिंग जो था जहाँ पर टेस्ट होने वाला था वहाँ पर पहुँच गया था। यिमिंग अपने मन में कहता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं काफी सारे बंदों के द्वारा मैनिपुलेट किया गया था और जिस कारण मैंने वहाँ पर काफी सारी मिस्टेक की थी, लेकिन मुझे भगवान ने इस बार नया मौका जो है वो दिया है। और आज इस मौके में मैं अपना फर्स्ट स्टेप जो हूँ इस टेस्ट के यूज करके आगे जो हूँ वो बढ़ूंगा। और आज और अभी से मेरी जो पूरी की पूरी डेस्टिनी है वो मेरे अपने ही हाथों में है। वहाँ पर यिमिंग ने टेस्ट को करने वाली जगह पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ रखने के कारण वहाँ पर काफी सारी पर्पल कलर का ओरा जो है चारों ओर फैल जाता। मैं दिखाया जाता वो जो ओरा था वहाँ पर काफी इंटेंस था। और इतने सारा ओरा को देखकर वहाँ पर सुप्रीम कमांडर क्षाओ ही और लियान हाओ जो थे काफी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ तक कि बाकी सारे के सारे बंदे जो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए थे वो भी इतने ज्यादा पर्पल ओरा को देखकर काफी हैरान थे। हमें बताया जाता है ये जो पर्पल ओरा है एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। जो यिमिंग है उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर लेते हुए कहता है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी ये तो यहाँ पर मुझे काफी अच्छी फैमिलियर फीलिंग जो है वो दे रही है। तो चलो अब इस टेस्ट को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। वहाँ पर सिस्टम जो है सारे के सारे बंदों को अनाउंस करता है, टैलेंट टेस्टिंग जो है वो प्रोग्रेस में है और करंटली इस बंदे का लेवल डी है। लेकिन जो यिमिंग है तभी अपने लेवल को लगातार बढ़ाने लग पड़ता, उसका लेवल जो है डी से सी और सी के बाद बी में पहुंच जाता। और ये देखकर वहाँ पर लियान हाउ था काफी हैरान हो जाता, लेकिन अभी भी जो टैलेंट टेस्टिंग प्रोग्रेस में थी। लियान हाउ वहाँ पर कहता है, इस बंदे का लेवल जो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली राइज जो है वो हो रहा है और कि सच में ये जो पागल सा बंदा है इसके पास यहाँ पर काफी हाई लेवल जो है वो है। और ऐसा ही करते करते जो यिमिंग का टैलेंट था वो ए लेवल में पहुंच जाता है। यिमिंग वहां पर कहता है, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है मेरी बॉडी में जा रही है, मुझे काफी अच्छा फील जो है वो करवा रही है। यिमिंग के पूरी की पूरी बॉडी में वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो इमिट हो रही थी, उसका पूरा का पूरा शरीर पर्पल हो गया था। वहाँ पर यिमिंग कहता है, टेस्टिंग क्रिस्टल तुम जो हो मुझ में अभी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो हो वो इन्फ्यूज कर सकते हो,
मुझे तुम और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो हो वो दो। ऐसा बोलते उस टेस्टिंग क्रिस्टल से काफ़ी सारी पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी अनलिश होने लग पड़ती है। और ये देखकर लियान हो काफ़ी हैरान होते हुए कहता है, "क्या इस तरह के ऑर्डिनरी पर्सन के पास एक लेवल ए का टैलेंट है? और इस तरह का लेवल ए का टैलेंटेड बंदा जो है मिलियन बंदों में से एक होता है। लेकिन कमांडर शाओआई अभी भी करता है, जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी भी अपेयर जो है वो नहीं हुआ है। और क्या ऐसा हो सकता है इसका लेवल जो है और भी हायर है? उस टैलेंट क्रिस्टल से और भी ज़्यादा पर्पल एनर्जी बाहर निकलने लग पड़ती है। यहाँ पर यीमिंग का लेवल और भी राइज हो रहा था। जो यीमिंग था उसके अंदर और भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर जा रही थी। और जो यीमिंग था वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को उसके लिमिट के आगे पुश कर रहा था। और ये देखकर वहाँ पर सारे के सारे बंदे काफ़ी हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो यीमिंग था वहाँ पर सारे के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण काफ़ी बैड सा बन गया था। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी उस टैलेंट क्रिस्टल से बाहर निकल रही थी, वो वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जा रही थी। सिस्टम वहाँ पर अनाउंस करता है टैलेंट टेस्टिंग अभी भी प्रोग्रेस में है और यहाँ पर इस बंदे का टैलेंट जो है लेवल एस है। ये बात सुनते वहाँ पर सारे के सारे बंदे काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर सुप्रीम कमांडर भी अपने मन में काफ़ी हैरान होते हुए कहता है, क्या अभी भी जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हुआ है? इसका मतलब ये है कि अभी जो टैलेंट टेस्ट है वो कंटिन्यू है। सच में ये जो बंदा यहाँ पर काफ़ी पावरफुल है और करंटली इस बंदे का टैलेंट लेवल एस लेवल तक पहुँच गया है। और ये जो बंदा है फ्यूचर में जाकर फ्यूचर थर्ड लेवल अवेकन जो है वो बनने वाला है। और ये जो चीज़ है यहाँ पर एक काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट जो है वो बन गई है। कमांडर शाओहाई वहाँ पर सारे के सारे बंदों को ऑर्डर देते हुए कहता है, सारे के सारे लोकल ट्रूप जो हो सिटी के बाहर जाने के लिए गेट रेडी हो जाओ। हम सारे के सारे बंदों को यहाँ पर कोई भी म्यूटेंट टैग जो उसे होने से रोकना है। और सारे के सारे स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट जो उन्हें डिप्लॉय कर दो। और पूरे के पूरे मिलिट्री पेट्रोल जो हो उसे हमारे आसपास जो हो वो कंडक्ट कर दो। और इसी के साथ साथ पूरे का पूरा टैलेंट स्क्वायर जो है उसके अंदर आने वाले पूरे के पूरे रूट्स को तुम यहाँ पर क्लोज कर दो। और किसी भी नॉन मिलिट्री पर्सन को यहाँ पर अंदर आने से रोक देना। और यहाँ तक कि जो ऊपर का रीजन जो है उसे भी तुम यहाँ पर ब्लॉक कर दो। हमें वहाँ पर यीमिंग को दिखाया जाए जो वहाँ पर अभी भी काफ़ी सारी एनर्जी को अपने इस बॉडी से अनलिश कर रहा था। और इसकी एनर्जी के कारण वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट थे वो भी यहाँ तक काफ़ी हिल जो हैं जाते हैं। हमें दिखाया जाता है टैलेंट स्क्वायर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी अनलिश हो रही थी। और एट लास्ट पूरी की पूरी एनर्जी अनलिश होना वहाँ पर बंद हो जाती। सिस्टम अनाउंस करता है जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। टेस्टिंग के कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर सारे के सारे नॉर्मल बंदे और जो मिलिट्री के बंदे थे वहाँ पर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि वहाँ पर अब सिस्टम यीमिंग का टेस्ट लेवल बताने वाला था। और वहाँ पर टेस्ट लेवल को सुनते ही कमांडर शाओहाई जो उनका जो टैबलेट है उनके हाथ से नीचे गिर जाता है। वहाँ पर सुप्रीम कमांडर शाओहाई कहते हैं, क्या सच में ये बंदा जो है एक प्योर ब्लडेड ट्रिपल एस लेवल का बंदा है? हमें वहाँ पर यीमिंग को दिखाया जाए जो सच में काफ़ी खतरनाक और गूज़बम्प देने वाला लग रहा था। वहाँ पर सुप्रीम कमांडर कहता है, क्या लेवल डबल एस? यहाँ पर तो लेवल एस के बंदे होते हैं वो काफ़ी आसानी से थर्ड लेवल अवेकन बन जाते हैं। और जिस कारण मुझे ऐसा लगता है ये जो बंदा लेवल डबल एस का है ये तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड लेवल अवेकन को भी सरपास जो है वो कर देगा। और जिस कारण मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया जो है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है। और ये सारी बातें सोचकर वहाँ पर जो सुप्रीम कमांडर शाओहाई था वो जोर जोर से हंसने लग पड़ता। वो वहाँ पर कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हमारे हिबनली बिंट सेफ जोन में इतना ज़्यादा टैलेंटेड बंदा जो प्रेजेंट जो है वो हो चुका है। वहाँ पर सारे के सारे नॉर्मल बंदे सुप्रीम कमांडर की बात को सुनकर कहते हैं, क्या तुमने उनकी बात जो है वो सुनी? यहाँ तक कि जो सुप्रीम कमांडर जो है वो भी इस बंदे को यहाँ पर काफ़ी जो प्रेज हैं वो कर रहे हैं। मुझे इस बंदे से काफ़ी जेलस जो है वो हो रही है। दूसरा बंदा वहाँ पर कहता है, चीज़ें यहाँ पर काफ़ी जल्दी से चेंज जो है वो हो चुकी हैं। कुछ देर पहले सारे के सारे बंदे इसे डिसगस्टिंग बोल रहे थे, लेकिन अब तो इसकी वाहवाही जो है वो हो रही है। और यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में चलकर ये जो बंदा है यहाँ पर जो भी बंदे खड़े हैं उनसे भी सुपीरियर जो है वो बन जाएगा। यीमिंग जो था वो अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद थी मेरा जो टैलेंट है वो पक्का ट्रिपल एस लेवल का हो था, जो कि यहाँ पर जो थ्योरी है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल में है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि और मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जो ट्रेस क्रिस्टल है इसकी लिमिट बस डबल एस लेवल को नापने जितनी ही होगी। लेकिन फिर भी छोड़ो इस बात को, क्योंकि ये जो चीज़ है मेरे लिए फिर भी इनफ है। और पता नहीं अब मेरी सिस्टम क्वेस्ट जो है वो अपग्रेड हो गई है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है। और अब मुझे कौन सा रिवार्ड जो है वो मिलने वाला होगा।